हेलो गाइस, तो मैंने पिछले वीडियो में इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था और आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेशन सिस्टम एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें खाना हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस मौत से शुरू होता है, जहाँ फूड को चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स होकर स्टोमच में यानी पेट में चला जाता है। फिर फूड एसिड और एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़े में होकर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है जो ब्लड में इंटर होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट यानी कि पहुँच जाती है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो इंटेस्टाइन में मूव करते हैं, जहाँ से वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट मतलब निकल जाता है। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं? पहले तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, जिससे हम खाना पहले खाते हैं। उसके बाद कंठ के यानी फेरेंक्स के द्वारा नीचे जाता है, फिर एसोफेगस में जाते हैं, फिर स्टोमच में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर, उसके बाद पेनक्रियाज, उसके बाद रेक्टम से वो बाहर आ जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। अब मैं सारे का एक्सप्लेन करूँगा और सब के बारे में बताऊँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। पहले तो ये मुंह से स्टार्ट होता है भोजन का प्रोसेस, यानी खाना हम मुंह से खाते हैं और सलाइवा से मिक्स होकर फूड चबाया जाता है। फिर वो कंठ के द्वारा यानी फेरेंक्स के द्वारा चबाया हुआ फूड फेरेंक्स से गुजरते हुए वो स्टोरेज होता है। फिर एसोफेगस में चबाया हुआ फूड एसोफेगस में चला जाता है। यहाँ मसल ट्यूब स्टोमच तक फूड को पहुँचाता है। मसल ट्यूब यानी वो फूड को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोमच, जिसे हम पेट बोलते हैं, में फूड को ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़े में करके और गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है उस जिससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट अलग हो जाता है। न्यूट्रिशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो हम फूड खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होकर के डाइजेशन होकर के उसके बाद छोटे वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है? स्टोमच से निकलकर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ से न्यूट्रिशन और ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अब लीवर का क्या रोल है? लीवर, जिसे हम कलेजा या कलेजी भी बोलते हैं, लीवर से बनी बाइल और गेल ब्लैडर से स्टोर की गई बाइल जिससे हमारे फूड जो होता है उसमें एक बाइल का भी रोल होता है कि वो फूड में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है और फैट डाइजेशन में मदद करता है। अब पेनक्रियाज का क्या रोल? पेनक्रियाज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ आता है, जहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं और वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। रेक्टम एंड एनस वेस्ट मटेरियल रेक्टम, जो हम खाना खाते हैं उसका प्रोसेस ये होता है कि बॉडी में जाने के बाद पेट में जाता है, फिर वहाँ छोटे छोटे टुकड़े में होकर के वो डाइजेशन हो जाता है, फिर वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होकर के वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं वो हमारे रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है और जिसके द्वारा बाहर आता है वो रेक्टम कहलाता है। इस प्रोसेस को हम
डाइजेशन सिस्टम कहते हैं और बॉडी का सबसे बड़ा और लंबा यही एक प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिशन, एंजाइम और मिलते हैं, जिससे हमारी शरीर में ताकत बनी रहती है और हम काम करते हैं। और डाइजेशन सिस्टम में लीवर का बहुत रोल होता है। अगर लीवर हमारा सही नहीं रहे तो हम कितना भी खाना उना खा लें, हमारे शरीर में सही से नहीं लगेगा। इसलिए लीवर का ख़ास ख्याल रखें। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने लीवर का हेल्थ का ख्याल रखें। और डाइजेस्टिव सिस्टम हम अच्छा कैसे रखें, उसको ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पाचन के लिए ध्यान रखना कि आप स्वस्थ आहार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, पानी अधिक पिए और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेनेंस करें और एक्सरसाइज, व्यायाम ये सब पर ध्यान दें। ये सब आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारने में मदद करेगा। पानी का थोड़ा ज़्यादा यूज करें, पानी से डाइजेशन सिस्टम सही होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, उसके बाद खान पीने का भी ख्याल रखें, आपका डाइजेशन सिस्टम हमेशा सही रहेगा।